शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। इंसान को यदि प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है तो उसे पुरानी अवधारणाओं का त्याग करना होगा। उसे परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर नवीनता की ओर अग्रसर होना होगा। इसके लिए उसे अपने क्षेत्र में नित नए प्रयोग करने होंगे। अपने अंदर कुछ ऐसा ही विश्वास रखने वाले एक प्रयोगधर्मी मत्स्य पालक हैं रणविजय शंकर। रणविजय शंकर झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के निवासी हैं। इस जिले के एक छोटे से गांव कर्माटांड में आज उन्होंने 10 तालाबों की एक श्रृंखला बना रखी है। इन तालाबों में ये आधुनिक तकनीक से मछली पालन कर रहे हैं। मछली पालन का सिलसिला शुरू होने से पहले इनकी इस भूमि पर परंपरागत तरीके से खेती हो रही थी। इससे ना तो इन्हें अच्छी उपज मिल रही थी, ना ही अच्छी आमदनी। अतः अपनी आमदनी को बढ़ाने का रास्ता तलाशने के लिए वो अन्य राज्यों का परिभ्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में वो बिहार गए। यहां उन्होंने मछली पालन के ऐसे ही मॉडल को देखा। यहीं से उन्हें मत्स्य पालन की प्रेरणा मिली। अतः वहां से लौटकर इन्होंने अपनी भूमि पर जहां परंपरागत खेती होती थी वहां 10 तालाबों की श्रृंखला बनाई और वहां मत्स्य पालन का प्रयोग शुरू कर दिया। यहां उन्होंने परंपरागत विधि को छोड़कर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। इनका यह प्रयोग सफल हुआ। इससे न सिर्फ इनकी आमदनी बढ़ी बल्कि यहाँ के लोगों को खाने के लिए गुणवत्ता वाली मछली तथा रोजगार भी उपलब्ध हुआ। इसी की वजह से आज रणविजय शंकर की निश्चित आमदनी का मार्ग प्रशस्त हुआ है और वो समृद्धि की ओर अग्रसर हुए हैं। एक बार बिहार में गया हुआ था। उधर से ताल्लुकात रखता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारा मछली का मैं पालन केंद्र देखा, मछली पालन केंद्र देखा वहाँ पे। तो उससे मुझे प्रेरणा मिला। तो झारखंड में भी मुझे इच्छा, हम लोग के पास यहाँ पे ज़मीन थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको यहाँ भी क्यों नहीं बढ़ाया जाए, ताकि लोकल लोगों को कुछ रोज़गार मिले और इससे कुछ लोग को रोज़गार भी मिले और उसके बाद दूसरा कि लोगों को ताज़ा मछली मिले। उसके बाद हम लोग को भी एक इंटरेस्ट जगह कि नहीं, इसमें होता है कि तालाब रहने से थोड़ा सा वातावरण भी अच्छा रहता है। उसके बाद वाटर लेवल ऊपर आता है, लोगों को उसमें और लोग हम लोग करेंगे तो और लोग को यहाँ रुचि में और लोग को रुचि आएगा और लोग इससे सीखेंगे। तो उससे एक रोज़गार, युवाओं को नया नया रोज़गार मिलेगा और ताज़ा मछली का भी लाभ मिलेगा। जो फ्रेश मछली, जो यहाँ बहुत सारे मछलियाँ, मोस्टली यहाँ जो मछली इसके पहले था कि आंध्रा से आता है, वो भी बर्फ़ का 5 दिन पुराना, 6 दिन पुराना, 7 दिन पुराना। तो ताज़ा मछली से लोग खाएंगे, उससे लोग को ज़्यादा लाभ भी होगा, ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और यहाँ बहुत नौजवान लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार तो ये इच्छा हुआ कि दो तरफा फ़ायदा होगा कि ताज़ा मछली भी और रोज़गार भी। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। यहाँ की स्थिति तालाब निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ के तालाबों में जल रिसाव का खतरा बना रहता है। दूसरी तरफ यहाँ मत्स्य पालन को लेकर लोगों में जागरूकता की भी कमी है। ऐसे में 10 तालाबों का निर्माण कर उसमें मत्स्य पालन करना रणविजय शंकर के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इन सब के बावजूद इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और सबसे पहले तालाबों में जल स्तर कम ना हो उसकी पूरी व्यवस्था की। तब जाकर इन्होंने मत्स्य पालन की शुरुआत की। यहाँ पे झारखंड में तालाब खोदना और तालाब में पानी को हमेशा मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन लगा कि कुछ चैलेंज है, उसको देखकर शुरू में शुरुआत किया जाए। तो चैलेंजिंग तो था, लेकिन हम लोगों ने एक बार शुरुआत किया तो हम लोग काम बढ़ाते गए और फिर बीच में होता है कि एक बार जब कोई चीज़ शुरुआत हो जाता है तो उसका वाटर लेवल उसका ठीक होने लगता है। तालाब पानी का एक होता है कि हर एक जगह वाटर लेवल अच्छा रखता है, तो तालाब का एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा है। तो शुरू में तो चैलेंजिंग था काफ़ी, लेकिन हम लोग उसको पूरा किए और उसको जैसे
हम लोग 3-4 अलग अलग बोरिंग करवाए, ताकि बोरिंग का हम लोगों ने संख्या बढ़ा दिया, ताकि उससे पानी का कमी कभी नहीं हो, जल स्तर एक लेवल तक मेंटेन रहे। तो चैलेंज को हम लोग पार किया। और एक बार होता है कि कभी भी कोई चैलेंज आएगा, उसको एक बार दिल से आपकी इच्छा शक्ति अगर आपकी मजबूत हो तो हर एक चैलेंज को आप पार कर सकते हैं। मेरे तालाब को देखकर और भी कुछ लोग प्रेरित हुए हैं, और लोग छोटा छोटा लेवल पे बहुत लोग, बगल में 4-5 लोग भी शुरू किए हैं। तो उन लोग को भी यहाँ से प्रेरणा मिला, लगा कि हम लोग कर सकते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो मेरा दोनों इंटरेस्ट था कि हम लोग करें और लोग इससे प्रेरित हों और वो भी अपना शुरुआत करें, ताकि बहुत लोगों का इससे रोज़गार मतलब सृजन करने में इससे रोज़गार सृजित हो और यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोज़गार मिले। मत्स्य पालन के लिए पानी एक महत्वपूर्ण अवयव है, अतः इसकी बर्बादी ना हो, इसका ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। यही वजह है कि रणविजय शंकर ने 10 तालाब का निर्माण एक श्रृंखला में कराया है। इससे यदि ऊपरी भूमि के तालाब से पानी का रिसाव होता भी है तो वो निचली भूमि के तालाब में जाकर जमा हो जाता है। इस वजह से इनके पानी की बर्बादी नहीं होती है और इनकी मछलियों का उत्पादन बढ़ जाता है। यहाँ का ज़मीन थोड़ा ऊपर नीचे है, तो मैंने जब वहाँ पे देखा था, जहाँ से मैंने वहाँ पे देखा तो बिहार में, तो वहाँ पे एक सीरीज मतलब एक अच्छा बनाया हुआ था, तो उसी से वहाँ से मैंने सीखा। उसके बाद वहाँ के एक एक्सपर्ट को भी लाया, तो बोले कि एक सीरीज में होने से होते होते पानी का जो कहीं से अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो उसमें आपके चल पानी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो ऊपर से पानी जब भी नीचे वाला तालाब में होगा तो पानी थोड़ा रिसता है, तो पानी का जब रिसाव होता है तो आपका उससे नहीं तो ऊपर वाले से नीचे में हो जाएगा, तो पानी आपका वेस्ट नहीं होगा, आपके तालाब में ही बना रहेगा। शुरू में तो सब लोग का था कि एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ था, तो लेकिन उन लोग का शुरू में लगता था कि वो लोग भी थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा सेकी थे, लग रहा था कि कैसा होगा नहीं होगा बहुत, लेकिन जब एक बार होने के बाद सबको आनंद आया कि नहीं एक अच्छा चीज़ है, इससे एक तो वातावरण को बदलने में मदद मिल रहा है, प्लस 2 पैसा आ रहा है, 2 पैसा का इनकम भी थोड़ा ज़्यादा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से। तो आज के डेट में सारे लोग पहले की अपेक्षा ज़्यादा खुश हैं इस काम से और इस काम में रुचि भी ले रहे हैं और इस काम का आनंद भी उठा रहे हैं। मत्स्य पालन में पानी की शुद्धता का भी ख्याल रखना होता है, अतः बाहरी जल तालाब में प्रवेश कर उसके पानी को गंदा ना करें, इसके लिए रणविजय शंकर ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। इन्होंने तालाब के दोनों ओर ट्रेंच खुदवा दिया है, जिससे बाहरी जल तालाब में प्रवेश नहीं कर पाता और ट्रेंच के द्वारा उसकी निकासी हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने मछलियों के लिए पानी में अमोनिया तथा फास्फोरस आदि के मानदंड को बनाए रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। नहीं, बारिश का तालाब, उसको बारिश का पानी को हम लोग जो है वो ऊपर वाला पानी आता है उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वो तो तालाब में आएगा ही, लेकिन बाहर से पानी आ रहा है उसको हम लोग तालाब में नहीं आने देते। उससे क्या होता है कि पानी थोड़ा गंदा हो जाता है। तो बाहर उसके लिए हम लोग क्या क्या है कि दोनों तालाब के दोनों साइड उसको हम लोग ट्रेंच खंदवा दिए हैं, उससे पानी निकलता रहता है ताकि वो नीचे की ओर पानी हमेशा जाते रहता है। तो उसके लिए हम लोग अलग व्यवस्था करवा दिए हैं ताकि बारिश का पानी और तालाब का पानी मिले नहीं। हमेशा हम लोग को क्या होता है फिशरीज में हमेशा होता है, मत्स्य पालन में हमेशा हम लोग को पानी का गुणवत्ता का, हमेशा पानी का क्वालिटी का, वाटर क्वालिटी का हमेशा ख्याल रखना होता है। इसलिए हम लोग बीच बीच में उसका हमेशा हर एक सप्ताह एक दिन उसका अमोनिया लेवल, उसका फास्फोरस लेवल सारा हम लोग नापते रहते हैं, तो उससे पानी का गुणवत्ता बना रहे और उससे जितना अच्छा पानी रहेगा मछली के लिए उतना ही अच्छा बात है, उनको उतना ही फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा और वो अच्छे से रहेंगे। एक तो लोकल लोग हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग यहाँ आते रहते जानते हैं कि यहाँ का क्वालिटी मेंटेन है, प्लस फ्रेश फिश है, तो सब लोग यहाँ के क्वालिटी से मेंटेन, क्योंकि हम लोग पानी का क्वालिटी बहुत अच्छा रखते हैं, प्लस वो भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि इसका गुणवत्ता इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो हमेशा लोग आते रहते हैं। इसलिए सब सारे चीज़ों से वो लोग मतलब भली भांति परिचित हैं कि यहाँ के एक अच्छा क्वालिटी उनको एक अच्छा रेट पे मिल रहा है। रणविजय की भूमि पर आज कुल मिलाकर 10 तालाबों की श्रृंखला है। इसमें से एक तालाब क्योंकि ऊपरी भूमि पर मौजूद है, इस वजह से वो पूरे साल सक्रिय नहीं रह पाता। बाकी के 9 तालाब जो सालों भर सक्रिय रहते हैं, उनमें ये पंगैसियस, रोहू, मृगल तथा कतला आदि मछलियों का पालन करते हैं। हम लोग अभी सब मिलाकर हम लोग का 10 तालाब है। अभी एक तालाब तो थोड़ा ऊपर हो जाता है तो मतलब बारिश में पानी रहता है, सूख जाता है, उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, और सब मिलाकर 9 तालाब है जो अभी एक्टिव है। तो उसमें हम लोग दो क्रॉप ले रहे हैं। एक है 2 मछलियाँ मुख्यतः पाल रहे हैं। एक है आपका जिसको कहते हैं पेंगाशियस, जो पानी के उच्च सतह पे रहता है। दूसरा है आईएमसी में आ जाता है रेहू, कतला, मृगल, जो पानी के निचले सतह पर रहता है। तो हम लोग रेहू, कतला, मृगल का भी ले रहे हैं और पेंगाशियस का भी ले रहे हैं।
पेंगासियस को मेन होता है कि उसमें ज़्यादा दाना देने पे ही वो खाना पे रहता है, तो उसमें खाना ज़्यादा देना होता है। तो हाँ, फ्लोटिंग फीड, और इसमें होता है सिंकिंग फीड। तो फ्लोटिंग फीड पे पेंगासियस जिंदा रहता है, तो उसमें थोड़ा खर्च भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें एक ऊपर से दिखने में एक आनंद भी आता है पेंगासियस पालने में। ये भी दोनों बात है। रणविजय शंकर की भूमि पर आज 10 तालाब अवश्य मौजूद हैं, जिसमें वो मत्स्य पालन कर रहे हैं और उससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। परंतु इनकी ये भूमि हमेशा से इतनी लाभकारी नहीं थी। इनकी इस भूमि पर तालाब बनने से पहले पारंपरिक तरीके से खेती होती थी, जिसमें आमदनी नगण्य थी। मत्स्य पालन की वजह से आज इनकी आमदनी बढ़ी है। आज इनका 1 एकड़ से एनुअल टर्नओवर 2 लाख रुपए तक चला जाता है। तालाब के पहले यहाँ पे थोड़ा सा खेत था, थोड़ा सा डाउन था, लेकिन खेत होता, उसमें ट्रेडिशनल जो खेती होता है धान वगैरह होता था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं था। लेकिन ये फिशरी जाने से तो उसका फायदा बढ़ गया बहुत ज़्यादा गुना। उससे थोड़ा सा मुझे और होता है कि हम लोगों को और भी किसानों को फिशरी से ज़्यादा फायदा धान के अपेक्षा या ट्रेडिशनल फार्मिंग से ज़्यादा होता है। अभी हम लोग का एनुअल जो होता है कि हर एक एकड़ में लगभग आपका 2 लाख तक एनुअल टर्नओवर यहाँ मिल जाता है। इस तालाब से रणविजय शंकर की आमदनी तो बढ़ी ही है, इससे गांव के लोगों को भी उनकी खेती में फायदा पहुंच रहा है। इसके अलावा इस मत्स्य पालन की वजह से इनके फार्म पर 10 लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। फिर इनके फार्म से मछली व्यवसायियों को भी फायदा पहुंच रहा है और उनकी गृहस्थी चल रही है। जैसे अगल बगल में जितने खेती करने वाले, जैसे इस तालाब से हम बाहर निकालते हैं तो तालाब का पानी उनके खेतों में जाता है, प्लस उस पानी में थोड़ा सा कुछ खाद है, तो न्यूट्रिशनल उसका वैल्यू भी है। तो हाँ, तो वो पानी क्योंकि थोड़ा कल्चर हो चुका है, तो उससे उनका थोड़ा सा फर्टिलाइजर, मतलब पानी भी फर्टिलाइजर का फायदा होता है। तो ये आम किसानों के लिए फायदा होता है, और हम भी पानी बीच में पानी गुणवत्ता निकालने के लिए उसको निकालते रहते हैं। तो ये दो तरफा फायदा है। अभी मेरे फार्म पे मेरे फार्म में कम से कम 10 लोग इनका जीवन यापन मेरे यहाँ चल रहा है, 10 लोगों का जो इसी पे केंद्रित है। और बहुत सारे लोकल में जो होते हैं बिजनेसमैन जो आते हैं मेरे यहाँ से, एटलीस्ट 10 से 20 लोग हैं जो हमेशा यहाँ आते हैं और ले जाते हैं और अपना उसका बेचते हैं, उससे 2 पैसा कमाते हैं। आज रणविजय शंकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसका लाभ अन्य किसानों को भी मिले। इसके लिए वो हर किसान को इस व्यवसाय से जुड़ने की सलाह देते हैं। ये बताते हैं कि इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण से लेकर हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हम लोग ने हमेशा लोकल यूथ जो भी आते हैं यहाँ पे, उनको हम लोग हमेशा घुमाते हैं और बताते हैं कि आप भी अपना इसको शुरू करें। कार्य बहुत ही आसान कार्य है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना है और बाकी एक बार शुरू में है उसमें सरकार मदद भी करती है। सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उसको सरकार ट्रेनिंग दिलवाती है। तो सरकार झारखंड सरकार ट्रेनिंग दिलवाते है, उस ट्रेनिंग में जाइए, उसके बाद ताकि आप पहले प्रशिक्षित होइए, सीखिए और उसके बाद काम शुरू कीजिए। तो उसमें होगा कि आपको नॉलेज, एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा, उसके बाद करने में आपको आनंद आएगा और उसमें आपको मतलब दिक्कत भी कम होगी। और बाकी है कि उसके बाद थोड़ी जो समस्याएं हैं तो उसके लिए एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे आप हमेशा सलाह लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। रणविजय शंकर का मानना है कि आज के जमाने में किसानों को कृषि संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ने की आवश्यकता है। यदि वो खेती के अलावा मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय से जुड़ते हैं तो इससे न सिर्फ इनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि इनका पलायन भी रुकेगा। ये एक माइग्रेशन एक झारखंड में एक बहुत बड़ा विषय रहा है शुरू से। तो मैं इस पे कहूँगा कि हर एक किसान को कुछ न कुछ इस टाइप का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर छोड़कर फिशरीज, कैटल रेयरिंग, बकरी पालन, सब पे, मुर्गा, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। और इससे 2 पैसा ज़्यादा मिलता है, प्लस कुछ सब्जी का, क्योंकि हर एक जगह इसमें यहाँ ये भी है कि झारखंड में हर एक जगह तालाब का भी है कि ऊपर नीचे भी है। तो नीचे वाला जोन में तालाब को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा तालाब कर तालाब से बहुत से होता है कि उससे पानी मिलता है, तो आप कुछ खेती भी कर सकते हैं, सब्जी का खेती भी कर सकते हैं और 2 पैसा कमा सकते हैं। आप बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब, बत्तख पालन, ये सब करने से 2 पैसा ज़्यादा मिलता है। और हम अगर इस और किसान थोड़ा सा
मुड़ेंगे तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हर एक किसान को आमदनी में बढ़ोतरी होगी निश्चित, इसमें कहीं कोई शक और संदेह नहीं है। रणविजय शंकर आज अपने व्यवसाय से काफी खुश हैं। ये अपनी कृषि की यात्रा को यहीं विराम नहीं देना चाहते। ये अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। ये अपने तालाब को समेकित कृषि से जोड़ना चाहते हैं। ये आगे हेचरी, बकरी पालन तथा फूल उत्पादन के व्यवसाय से भी जुड़ना चाहते हैं। मैं तो आगे यहाँ चाहता हूँ कि इसको और बढ़ाऊंगा और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर और जाऊंगा, और भी क्षेत्रों में जो हम अभी नहीं कर रहे हैं, जैसे हेचरी के लिए सोच रहा हूँ, गोटरी के लिए सोच रहा हूँ, उसके बाद और भी फ्लोरिकल्चर के लिए सोच रहा हूँ। तो इन सब क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग को मैं अपने आगे अपना कदम बढ़ाऊंगा। मैं जैसे सुबह शाम दो समय यहाँ जरूर देता हूँ, 1-1 घंटे जरूर रहता हूँ। बीच में आवश्यकता पड़ता है तो बीच में भी आता हूँ जिसमें फीडिंग वगैरह होता है तो, लेकिन 2 घंटा तो निश्चित रोज देता हूँ जब यहाँ रहता हूँ। और बाकी समय कुछ अपने कॉलेज में देता हूँ, उधर और भी बाकी सारे कार्य हैं, सामाजिक कार्यों में भी समय देता हूँ। तो एक टाइम मैनेजमेंट करना होता है। रणविजय शंकर के तालाब में मछलियों की देखभाल करने वाले परमेश्वर कुमार सिंह के लिए आज ये तालाब वरदान साबित हो रहा है। लॉकडाउन के पहले इनके लिए गांव पर रहकर आमदनी करना नामुमकिन था, अतः अपनी आमदनी के लिए इन्हें गांव छोड़कर अन्य शहर जाना पड़ा था। लेकिन आज इस मछली पालन की वजह से इन्हें इनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो गया है। पहले जैसे लॉकडाउन से पहले जैसे हम लोग सूरत में काम करते थे, जैसे वहाँ काम मार्केट लाइन में काम करते थे। जैसे फिर हम लोग गांव आए तो पता चला नहीं। सूरत गए क्यों? सूरत है काम करने के लिए। यहाँ काम नहीं था गांव में? नहीं, गांव में नहीं था, अरे काम भी चालू नहीं होता। अच्छा। लोकल काम जैसे इधर नहीं मिला। जैसे सर लोग जैसे बोले कि नहीं, जैसे यहाँ से काम चालू कर रहे हैं फिशिंग का, तो फिर हम लोग बोले ठीक है, तब गांव में ही जब लोकल हम लोग काम करते हैं। इसी गांव के रहने? इसी गांव के हैं। जैसे हम लोग को ऐसे आता था कोई बताने के लिए, सर लोग बता रहे थे नहीं ऐसे करना वैसे करना है। वहाँ जैसे हम लोग बाहर में रहते थे, जैसे कोई पर्व त्यौहार हो गया तो हम लोग घर नहीं आ पाते थे। और जैसे यहाँ काम करने से हमको फ़ायदा ये है, जैसे हम लोग सब गांव में भी देख लेते हैं, कुछ भी होता है सब देख लेते हैं। कोई त्यौहार भी आया तो हम लोग गांव में भी रह लेते हैं, काम करके सब चीज़ हम लोग का एडजस्ट हो जाता है। नहीं, जैसे अपना भी खुद का भी जैसे कर सकते हैं, जैसे सब चीज़ सीखने के बाद जैसे कुछ जैसे पता चलता है नहीं, जैसे तो फिर अपना भी कुछ जैसे अखाठो तालाब जैसे बना सकते हैं, अपना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का और आगे सोचने का, मैं ये कहूँ कि आगे सोचने भी रहना कृषि में और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जो नया क्षेत्र आया, फिशरीज, गोटरी और हेचरी, इन सब चीज़ों में फिर नए फ्लावर कल्चर आया, उसके थोड़ा फूल पानिए आपका ये सब्जी में अच्छा प्रॉफिट है, सब्जी बहुत लोग कर भी रहे हैं, इसलिए कि इसमें और भी आगे बहुत सारा उसका स्कोप है। तो उस स्कोप को भी देखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आराम से एक बेहतर जिंदगी यहीं रहकर जी सकते हैं। ऐसे ही यहाँ के सुभाष कुमार सिंह ने भी अपनी आमदनी के लिए खुद को इनके फॉर्म से जोड़ दिया है। ये बताते हैं कि यदि उन्हें यहाँ रोजगार नहीं मिलता तो उन्हें अपनी आमदनी के लिए गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता। हम वही गाँव में रहते थे। क्या करते थे? गाँव में वही पढ़ाई करते थे। सही बात है कि एग्रीकल्चर झारखंड एक माइनिंग स्टेट और इंडस्ट्रियल बेस शुरू से रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें भी रोजगार एक सीमित है और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है, ऑटोमाइजेशन हो रहा है, तो रोजगार वहाँ भी कम रहे हैं। तो लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार सब दिन रहेगा और सब दिन रहा है और आगे भी रहेगा। इसमें भी समय के साथ अपने आप को प्रशिक्षित होने का, समय के साथ अपने आप को वही सर लोग बोला था इसीलिए आ गए। वही बाहर जाते हैं हम लोग का गांव वही बहुत सारा है। बाहर में उन लोग का इधर आमदनी उतना नहीं है, इसीलिए गिरिडीह में भी बहुत लोग अच्छे किसान लेवल पे भी कुछ जो नए हैं वो कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वो मतलब वो होता है कि ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर भी वो सब्जी उगा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो उसका भी गिरिडीह में भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि गिरिडीह में भी काफ़ी जो एरिया है वो तालाब के लिए उपयुक्त है और उसको थोड़ा सा शुरू से एक बार वाटर लेवल अच्छा से आप मेंटेन कर लेंगे तो ये सब काम आप उसमें सब्जी भी उगा सकते हैं, ट्रेडिशनल खेती भी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। जब कभी पानी का भी उसमें ट्रेडिशनल खेती में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार तालाब आपका रहेगा तो ट्रेडिशनल खेती भी आपका होगा और ये सब फिशरीज वगैरह भी और सबका स्कोप बढ़ता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का स्कोप बढ़ जाता है और आज का डिमांड ही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग।
जिसमें आपका स्कोप बढ़ता है, 2 पैसे ज़्यादा सृजन होंगे, रोजगार नया पैदा होगा। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ये समय है। आज जब किसानों के बीच खेती को लेकर काफी अनिश्चितताएं हैं, ऐसे में उनके लिए कृषि संबद्ध क्षेत्रों में नए नए प्रयोग करना परम आवश्यक है। इसी के माध्यम से किसान अपनी आमदनी बढ़ाकर समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के करमाटांड़ ग्राम के रणविजय शंकर ने भी कुछ ऐसा ही किया है। इन्होंने अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर 10 तालाबों का निर्माण कर उसमें मत्स्य पालन की शुरुआत की है। इसमें मिली कामयाबी की वजह से वो खुद तो समृद्ध हुए ही हैं, इसकी वजह से आज सारे गांव की खेती उन्नत हो रही है और उन्हें भी आमदनी का एक नया मार्ग मिल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।